कबीर साहिब जी की ये कहानी सच्ची है जो अभी तक भगत समाज से दूर थे। संत रामपाल जी महाराज जी ने भगत समाज पर एहसान करके इस सच्ची घटना से रूबरू करवाया। ये घटना उस वक्त की है जब 1398 में काशी में प्रकट होकर लीला कर रहे थे। परमेश्वर कबीर साहिब ने उस वक्त अनेकों चमत्कार किए जिसको देखकर उनके 64 लाख शिष्य। इन्हीं अनहोनी में से एक ये घटना है काशी में भंडारा करने की। विक्रमी संवत 1570 में ये सच्ची घटना साबित करती है कि कबीर साहिब जी कोई आम संत नहीं बल्कि पूर्ण परमेश्वर हैं। आइए पढ़ें पूरी कहानी। काशी नगर में भोजन भंडारा लंगर देना पारक के अंग की वाणी नंबर 793-824 का आसान मतलब। कबीर परमेश्वर जी को काशी शहर से भगाने के मकसद से वहां के लोगों के धर्म गुरु और धर्म के प्रचारकों ने साजिश के तहत झूठी चिट्ठी में निमंत्रण दावत भेजा कि कबीर जुला 3 दिन का भोजन भंडारा लंगर करेगा। हर एक बार में भोजन खाने के बाद 10 ग्राम सोने की मोहर, सोने का सिक्का और 1 दोहर खदर की दोहरी सिली चादर जो कंबल की जगह पर सर्दियों में ओढ़ी जाती थी दीक्षा में देगा। भोजन में 7 तरह की मिठाई, हलवा, खीर, पूरी, मांडे, रायता, दही, बड़े वगैरह मिलेंगे। सूखा सीधा एक आदमी का खाना जो भंडारे में नहीं आ सका उसके लिए दिया जाएगा। यही सूचना पाकर दूर दूर के संत अपने शिष्यों समेत बताई तिथि को पहुंच गए। वहाँ के धर्मगुरु भी पहुंच गए। जम्बू द्वीप पुराने भारत में सब जगह पहुंची। इराक, ईरान, गजनवी, तुर्की, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बलोचिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान वगैरह वगैरह सब पुराना भारत देश था। संत जिन कहां से आए। सीतू, बंद, रामेश्वरम, द्वारिका, गढ़, मुल्तान, हरिद्वार, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगा घाट 18 लाख तो साधु संत वे उनके शिष्य आए थे। दूसरे बिन बुलाए अनेकों लोग भोजन खाने वे दीक्षिणा लेने आए थे। जो साधु जिस पंथ से ताल्लुक रखते थे उसी परंपरागत वेशभूषा को पहने थे ताकि पहचान रहे। अपने पंथ की प्रचलित चल रही साधना कर रहे थे। कोई बाजा वाग यंत्र बजाकर नाच नचाकर परमात्मा की स्तुति खा रहे थे जो बहुत कड़वा और नशीला होता है। कोई प्रकाश खा रहे थे, कोई उल्टा लटकर पेड़ के नीचे साधना कर रहा था, कोई सर पर नीचे पैर ऊपर को करके साधना यानी तप कर रहा था, कोई सिर्फ 5 ग्राम खाना खा रहा था, उसका ये नियम था। कोई मुंह मुंदिया यानी मुंह पर पट्टी बांधकर रखने वाले थे, कोई शरीर के ऊपर के राख लगाए हुए थे, कोई 5 धुन लगाकर तपस्या कर रहा था, कोई पिताई के ऊपर मटके को रखकर उसमें सुराख करके पानी डालकर नीचे बैठकर जल धारा यानी झरना साधना कर रहे थे। कई नंगे थे, कोई सिर्फ कोपीन बांधे हुए थे, कोई अपनी गर्दन के ऊपर दोनों पैर रखकर आसन कर रहे थे, कोई ढाडेश्वरी यानी खड़े होकर तपस्या कर रहे थे, किसी ने मौन धारण कर रखा था, जो बड़बड़ रहे थे वो भी अनेकों आए हुए। कुछ ऊंचे सुर से भगवान के शब्द गा रहे थे। अनेकों ऐसे थे जिनके साथ कोई चेला नहीं था, उनकी कोई इज्जत नहीं कर रहा था। कोई सरड़े फरड़े बगैर स्नान किए हुए मेले कपड़े पहने हुए रेत मिट्टी में पड़े थे। संत गरीबदास जी दिव्य दृष्टि से देखकर कह रहे हैं कि काशीपुरी में कल कारी पड़ी रही थी। कोई सर के ऊपर बड़े बड़े बालों के जटा रखे हुए थे, कोई मूंड मुंडाए हुए, कोई अपने पैरों में लोहे की जंजीर बांधे हुए थे, कोई लोहे की कोपीन पर्दे पर लोहे की पतली पत्ती लगाए हुए था बांधे हुए था, कोई केले का पत्तों का लंगोट बांधे हुए था, कोई तटक ध्यान लगा रहा था, कोई आंख खोल ही नहीं रहा था, कोई कान चराए हुए था। इस तरह के अनेकों पंथों के शास्त्रों के खिलाफ साधना करने वाले परमात्मा को चाहने वाले वेश पंथ काशी में परमेश्वर कबीर जी द्वारा दिए गए भंडारे के निमंत्रण से इकट्ठे हुए थे। 18 लाख तो साधु शिष्य वेश वाले थे। दूसरे आम आदमी भी अनेकों आए थे। पारक के अंक की वाणी नंबर 825-837 का आसान मतलब। संत रविदास जी सुबह जंगल करने के लिए गए तो इतने साधु संतों को देखकर हैरान हो गए और सवाल किया कि किस मौके पर आए हो। उन्होंने बताया कि इस शहर के सेठ कबीर जुला यज्ञ कर रहे हैं। हमारे पास पत्र गया था, हम आ गए हैं। 3 दिन का भोजन भंडारा है, देखो पत्र साथ लाए हैं। रविदास जी को समझते देर नहीं लगी, परमेश्वर कबीर जी के पास घर पर गए। बताया कि हे प्रभु, अब की बार तो काशी छोड़कर कहीं दूसरे शहर में चलना होगा। सब बात बताई। परमात्मा कबीर जी संत रविदास जी की बात सुनकर परेशान नहीं हुए, हंसे और बोले कि हे रविदास, बात सुन बैठ जा।
भक्ति कर परमात्मा आप संभालेगा। कबीर परमात्मा एक रूप में तो वहाँ कुटिया में बैठे भोजन करने का बंदोबस्त कर रहे थे, दूसरे रूप में सतलोक में गए उनको पहले ही खबरदार कर रखा था। सतलोक वासियों ने लातेदाद बंजारे और घोड़े बैलों के ऊपर भोरे रखकर भोजन सामग्री भर रखी थी। एक बैल को भोरे समेत बंजारे तैयार कर रखे थे। जब कबीर जी सतलोक में भोरे लेने गए तो सतलोक वाले सेवक बोले कि हे कबीर भगवान, ले जाओ जितनी जरूरत है। हे कबीर सज्जनहार, वो तो कंजूस भूखा निर्धन लोग है। कबीर जी ने उनमें से 9 लाख बोधी और कुछ बंजारे वाले वेश में भक्त सेवादार साथ लिए और खुद केशव बंजारे का रूप धारण किया। एक पलक छिन में पृथ्वी के ऊपर आ गए। काशी शहर में खीमे लगाए, 5 रंग के झंडे सतलोक वाले लगाए। भंडारे में कोई खाना खाओ, कोई रोक टोक नहीं थी। ये नहीं था कि जिनके नाम निमंत्रण पितृ गया है वो अपनी चिट्ठी और नाम पता दिखाओ और खाना खाओ, जैसा कि काल लोक वाले साधु किया करते। सूखा सीधा के लिए आटा, शक्कर, चावल, घी, दाल सब दी जा रही थी। मिठाई, लड्डू, जलेबी, चंगीर, बर्फी सब खिलाई जा रही थी। जैसे कबीर भंडारा ले धरती पर आया हो, बिना पकाया पक रहा था। खेमों में ढेर के मिठाइयों के लगे थे, कढ़ाई चावल, खीर, हलवा के भरे थे। सब खा रहे थे, दीक्षिणा दी जा रही थी। कबीर परमेश्वर की जय जयकार हो रही थी। बैल बिना सिंगू वाले थे। बैल धरती से 6 इंच ऊपर चल रहे थे। धरती के ऊपर पैर नहीं रख रहे थे, क्योंकि ये पृथ्वी जरासीम से भरी पड़ी है। पैरों के नीचे जीव मारने से पाप लगता है। 3 दिन तक सब संप्रदायों के लोग भोजन से तृप्त किए। शट दर्शन पंथियों वालों ने, साधुओं ने लातेदाद सीधे एक आदमी की एक वक्त का कच्चा सामान, चावल, शक्कर, दाल, आटा, घी वगैरह वगैरह के ले जा रहे थे। 1 साल का खाना जमा कर लिया था। 3 दिन यहाँ छक कर खा। वाणी नंबर 838 850 का आसार मतलब। उन साजिशों ने सोची समझी चाल के तहत दिल्ली के बादशाह को भी भंडारे की दावत दी थी कि राजा आएगा, आवाम कबीर को गालियां दे रही होगी, भाग दौड़ का माहौल होगा, कबीर भाग जाएगा। राजा के मन से उसकी महिमा खत्म हो जाएगी। राजा का धार्मिक, उस राजा का मंत्री भी था, वो उस साजिश का रहनुमा भी था। जब राजा और उनके धर्म गुरु भंडारे की जगह पहुंचे तो देखा कि लंगर लग रहा है, मोहन भोजन परोसा जा रहा है, दीक्षिणा भी दी जा रही है, कबीर जी सेठ की जय बुलाई जा रही है। राजा ने वहां मौजूद लोगों से पूछा कि ये भंडारा कौन करवा रहा है। जवाब मिला कि कबीर सेठ जुला कर रहा है। वो तो अभी आए नहीं है, उनका नौकर सामने खेमे में बैठा है, वो सब इंतजाम कर रहा है। राजा और उसके धर्म गुरु खेमे के पास गए। उस आदमी का तारुफ पूछा तो बताया कि मेरा नाम केशव बंजारा है, कबीर मेरा पगड़ी बदल यार है। उनका खत मेरे पास गया था कि आप कुछ सामान भंडारे का लेते आना, छोटा सा भंडारा करना है। मैं हाजिर हो गया। कबीर जी कहाँ है? राजा ने पूछा। वो किस वजह से नहीं आए? केशव ने कहा कि वो मालिक हैं, मर्जी है कभी भी आए। उनका नौकर जो बैठा है ये इंतजाम वो खुद कुटिया में बैठकर संभाल रहे हैं, वो परमात्मा है। हाथी पर सवार होकर कबीर जी की झोपड़ी तक पहुंचा। दरवाजा बंद था। अर्ज करके खुलवाया और कहा कि आप मेरे दिल का अर्ज कबूल करके मेरे साथ मेले में भंडारे पर चलो। तो परमात्मा ने कहा कि ए राजन, मेरे साथ ये रिखला की मजाक किया गया है। मैं गरीब आदमी, कपड़ा बुनकर परिवार का पोषण बड़ी मुश्किल से करता हूँ। 18 लाख साधु भोजन भंडारे खाने आ गए हैं। 3 दिन का भोजन भंडारा पित्र में लिखा है। मैं कहाँ से खिलाऊंगा? मैं तो घर से बाहर नहीं निकल सकता। रात को परिवार के साथ भाग जाऊंगा। है राजा, इन बेशों वालों ने काम बिगाड़ा है। झूठी चिट्ठी मेरे नाम से भेज रखी है। मेरा पेट भी नहीं भरता। मेरे माँ बाप मुंह बोले माँ बाप मुझ पर गुस्सा करेंगे। कोई काशी नगर में सेठ शाह भी मुझे उधार नहीं देता, क्योंकि मेरी आमदनी कम है, गरीब हूँ। मैं कैसे आपके साथ मेले भंडारे की जगह पर चलूं? दिल्ली के राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि हे कबीर, आप परमात्मा हो, नर रूप बनाकर आए हो, तुम दयाल दरवेश संत। ने रहम किया। चलने के लिए उठे तो आसमान से फूल बरसने लगे। राजा ने परमात्मा को हाथी पर बिठाया। साथ में रविदास जी कबीर जी के सिर पर चमर करते हुए कबीर जी के आदेश के मुताबिक उनके साथ हाथी पर बैठ गए। राजा भी हाथी पर उनके साथ बैठा। फिर रविदास जी ने चमर ले लिया।
और कबीर जी के ऊपर अपने आप मनोहर मुकुट आकर सुशोभित हो गया। काशीपुरी के लोग बेचैनी से कबीर परमेश्वर के दर्शन करने का इंतजार कर रहे थे। भंडारे की जगह पर आए तो केशव रूप उनके हाथी के पास आया और कहा कि हे कबीर प्रभु, आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? आपका दास जो सेवा में हाजिर है। उसकी बात को सुना करके तीनों हाथी को आगे मेले में ले गए, जहाँ 18 लाख लोग ठहरे थे। वो तो बहुत बड़ा मेला था। झोपड़ी के बाजार में घूम फिर कर केशव के पास आ गए। जब कबीर जी हाथी से उतरे और केशव वाले खेमे में गए तो अपने आप खूबसूरत तख्त आ गया और उसके साथ खूबसूरत बेचुनी बिछ गई। बेचुनी के चारों तरफ हीरे लाल लग गए। महाराज जैसा आसन लग गया। दूसरी तरफ ऐसा ही केशव के लिए बिछ गया। कबीर जी को देखने के लिए सब साधु संत आकर चारों तरफ बैठ गए। पीछे वाले खड़े रहे। परमात्मा कबीर जी ने केशव सेठ के साथ 8 पैर 24 घंटे लगातार आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा की, तत्व ज्ञान सुनाया। लगभग 10 लाख उनमें भ्रमित साधुओं के शिष्यों ने कबीर जी से दीक्षा ली और उत्तर जीवन सफल किया। केशव के ज्ञान चर्चा पारक के अंक की वाणी नंबर 851-886 का मतलब केशव ने कबीर परमेश्वर से कहा कि हे कबीर, आप इस गंदे देश में किस लिए आए हो? आप तो सतलोक के सुख सागर के मालिक हो। वहाँ तो तमाम सुख हैं, यहाँ तकलीफ के अलावा कुछ नहीं है। ये तो जीव लोक है। ब्रह्मा विष्णु और शिव तक जीव हैं, जन्म मौत के चक्कर में है। आपने वो सतलोक अमान सुख चैन वाला यानी परम शांति वाला लोक क्यों छोड़ दिया? इस काल लोक के लोग झूठ कपट की बातें करते हैं, पाप और पुण्य के भोग में जन्म मौत के चक्कर में पड़े हैं, बड़ी तकलीफें उठा रहे हैं। हे कबीर जी, आप कैसे रह रहे हो? वहाँ तो जगह जगह बाग है, गंगा जल जैसे जल के सरोवर हैं, जगह जगह पर फुहारे चल रहे हैं, सदा बसंत जैसा मौसम रहता है। इस लोक को देखकर मेरा चित्त भंग हो गया है। मैं हैरत कर रहा हूँ कि ये कैसे लोग हैं। वहाँ तो सब रहने वाले इंसानों के सिर पर कंगली शोभा करती है। सुंदर देव गनाए देवों की बीवियां हैं। यहाँ तो कोई भी इंतजाम अच्छा नहीं है। ना अच्छे तिरगम घोड़े हैं, ना ही सफेद हाथी हैं। धन्य है कबीर जी, आप पर मैं कुर्बान जाऊँ। आपकी ऐसी आम जिंदगी। केशव ने कहा कि इस गंदे लोग को छोड़ दे, चल अपने देश सतलोक में। ऊपर सतलोक में हीरे व लालों के पहाड़ हैं, यहाँ पत्थर के पहाड़ हैं। ये धरती भूमि तो मिट्टी की है, इसके ऊपर कदम रखने से भी पाप लगता है। यहाँ पर पाँव भी ना रखना। इन सब का नाशवान शरीर है। सतलोक में अमर शरीर है। यहाँ के औरत मर्द आपस में मिलन करते हैं, इसी को सबसे अच्छा भोग मानते हैं। सतलोक का भोग असंख्य गुना आनंददायक। इंसान औरत मर्द के जिस्म में नर्क भरा है, नसों में खून भरा है, थूक भरा है, बिस्त पखाखाना भरा है। ये दिन रात इसी नर्क भरे शरीर में मस्त रहते हैं, फिर कुत्ते गधे बनते हैं। यमदूत इनके ऊपर घात मारने के लिए छुपकर मौके की तलाश में रहता है। इस कालों की जमीन की 100 योजन, 1 योजन 12 किलोमीटर के बराबर होता है, यानी 1200 किलोमीटर ऊपर तक बदबू जाती है। हे कबीर जी, ये सब अहंकारी जीव हैं। इनको कैसा ज्ञान और ध्यान बताया जा सकता है? ये कैसे भक्ति करेंगे? हे कबीर जी, आप इनमें कैसे फंसे हो? हे कबीर मन महावने यानी मेरे प्यारे सुन, आपकी बात उत्तम है। आप जैसा साधु ही हो नहीं सकता। आप इनका कल्याण चाहते हो, ये आपको दुख देते हैं। उस लोक में जहाँ आपका श्वास है, 5 तत्व की देही जिस्म नहीं है, श्वास से भी उस जिस्म का कोई ताल्लुक नहीं है, बगैर श्वास का अविनाशी जी वचन पारक के अंक की वाणी नंबर 827-924 का आसान मतलब। कबीर जी ने कहा कि हे केशव, मेरा अर्ज सुन। मैं तमाम जगहों पर मौजूद हूँ। मैं सर्वव्यापक हूँ। जैसे गाय बच्चे को जन्म देती है, गाय के जिस्म में खून भी है, मांस भी है, हड्डियाँ भी हैं, उसी जिस्म में बच्चे के लिए दूध भी बन गया है। इसी तरह सच्ची साधना करने से इसी खून व गंध भरे जिस्म में परमात्मा भी प्रकट हो जाता है। भक्ति की शक्ति बन जाती है, जीव का मोक्ष हो जाता है। बच्चे के जन्म से पहले अगर गाय या भैंस के थन को चीर फाड़ कर देखे तो दूध नहीं मिलेगा, मांस व खून मिलेगा। बच्चा पैदा होने के बाद दूध की बाल्टी भर देती है। हे केशव, अपना सृजनहार अपने हुनियार जैसा है, यानी इंसान के रूप जैसा है। ये सब बातचीत इंसान को समझाने के लिए है। मैं कबीर जी, जो काल से ज्यादा मुतासिर हैं,
कर्महीन हैं, उनको 70 युग का ज्ञान समझाया, एक भी जीव नहीं समझा। अलग अलग रूप धारण करके जाता हूँ, समझाना चाहता हूँ, मेरे को लात मारते हैं। हे केशव सुन, मैं करोड़ों कल्पों में एक बार सच्ची भक्ति की प्रेरणा करनी स्वर्ग लोक, पाताल लोक और पृथ्वी लोक पर कई बार गया आया हूँ। ये जीव मेरे पीछे पड़ जाते हैं, कहते हैं कि ये झूठा ज्ञान कहता है, इसको मारो मारो, हम पहले के यानी ऊपर सतलोक के रहने वाले हैं। जीव पश्चिम के हैं इसलिए बोली मिलती नहीं, पश्चिम यानी काल लोक के निवासी हैं, यानी हमारे ज्ञान को समझ नहीं पाते। इनको काल लोक का लोक वेद पढ़ा रखा है, मेरी कोशिश है इनको नरक से निकालो। जिन्होंने हमारी शिक्षा उपदेश मान ली, दीक्षा ले ली, उनके जम जंजीर काल के लोक के पाप कर्मों के बंधन को खत्म कर देता हूँ। इस बात को केशव भी सुन रहा था, मुतासिर हो रहा था। कबीर जी ने कहा कि वो मेरी शरण वाले सच्ची भक्ति करके सतलोक में चले जाते हैं, वहाँ पर अमर पटा अमर पद हासिल करते हैं। वो कभी जन्म मौत के चक्कर में नहीं गिरते। मैंने कबीर जी ने अनंत करोड़ दुनिया बनाई है, अनंत करोड़ ब्रह्मांड बनाए हैं। मैं इतना सक्षम ताकतवर हूँ, लेकिन काल जीव का नाम खंड करवा कर मेरे से दूर कर देता है। बताओ मैं क्या को केल दूं, बांध दूं, किसी भी जीव को दुख नहीं होगा, सब सतलोक में चले जाएंगे। लेकिन मेरे ज्ञान को कोई नहीं मानता, ना सुनता है। कबीर जुला ये कह रहा है कि इंसान की बात ही क्या, परिंदों को भी अमान सुखी कर दूं। मैं तो हमेशा का आदि का बंजारा व्यापारी हूँ। मेरी यही साठ सौदागरी है कि जीवों को सच्चा ज्ञान सच्चा नाम बताकर भक्ति करवाकर काल ब्रह्म का हिसाब करवाकर जीव को मुक्त करवाकर सतलोक ले जाऊं। वो जीव दोबारा काल के जाल में नहीं आते। इन जीवों को अमर कर देता हूँ, जो अलग अलग धर्म बनाकर काल ने आपस में लड़ा रखे हैं, अलग अलग रीति रिवाज बना रखी है। मुझे ये अच्छा नहीं लगता। मैं चाहता हूँ कि ये तत्व ज्ञान समझें, एक हो जाएं, सच्ची साधना करें, सतलोक जाएं, हमेशा सुखी रहें। डबल रोल करके कबीर जी ने कहा है केशव धनी मालिक, मैं तो आपका दास हूँ। आपकी आज्ञा से जीवों के कर्म बंधन काटता हूँ। मुझ आजीज की पुकार सुनकर आप जल्द ही मदद के लिए उतरे हो, 9 लाख बेड़ी लेकर आए हो, मेरी लाज रखी है। आपकी वजह से भगवान की सच्ची भक्ति की शुरुआत होती है। हे केशव धनी, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपसे सब देशों पंथों के साधुओं को पूर्ण रूप से तरतब किया है। आप तो कामधेनु मनोकामना व सब तरह की खाने की चीजें देने वाले देवताओं की गाय के बराबर हो। मैं आपका छोटा सा फूल यानी बच्चा हूँ। आप हमेशा साथ रहना, आप जैसे साथी मेरे साथ हैं। फिर मुझे क्या चाहिए मेरे सदगुरु धनी, आप माल भर कर उतरे हो। हे पूर्ण ब्रह्म केशव करता, मेरी अर्ज सुनो, मुझ दीन का बहुत ख्याल रखना, काल लोक में मेरी खबर। केशव जी के वचन और भंडारा खत्म की वाणी, पारक के अंक की वाणी नंबर 925-930 का आसान मतलब। केशव ने कहा, कबीर जी आप समर्थ परमेश्वर हैं, आप जो चाहे सो कर सकते हो। हे सदगुरु सुनो, आप तो दीन दयाल हो, मैं आपके अधीन हूँ। आप समर्थ साहेब परमेश्वर हो, आपको अनंत कोटि ब्रह्मांड को पार करने में कोई देर नहीं लगेगी। आप ही धर्मदार सर्वसरा हैं, सबके मालिक हो। आप ऐसे प्रपंच हमेशा से करते आए हो, अपना बेत नहीं देते। आप सबके खालिक हो, मोक्ष दाता हो, सुख के सागर हो, जीव के सच्चे साथी हो। आप पूरी कायनात का ताना बुनने वाले कोल्ही जुल्ला हो, यानी तमाम ब्रह्मांडों के खालिक। पारक के अंक की वाणी नंबर 931-939 का आसान मतलब। केशव रूपधारी परमेश्वर कबीर जी ने सब बेलों और बंजारों को आज्ञा दी कि तुम सब धाम अपने धाम को वापस चलो। इतना कहते ही सब चल पड़े, गंगा दरिया पार कर गए। कुछ देर बाद राजा ने देखा तो 9 लाख बैल, 1 लाख सेवादार, कोई दिखाई नहीं दिया। तब राजा ने केशव से पूछा कि हे केशव, वो सब कहाँ गए? राजा के मंत्री व गुरु के तन में आग लग गई और राजा से कहने लगा कि चलो, क्यों यहाँ वक्त बर्बाद कर रहे हो? जैसा कबीर का शेर है ऐसे हमारे अनेक हैं। इसने क्या भंडारा किया है, बहुत सा किया है, हम ऐसे 100 भंडारे कर देंगे। वो गुरु गूंगा हो गया, जिंदगी भर गूंगा रहा, भुगत कर मरा। गरीब कोई कहे जग जोनार करी है, कोई कहे महोछा, बड़ी बड़ाई क्रिया करें, गाड़ी काढ़े ओछा। यानी कोई तो कह रहा था कि दिल खोल कर रुपया खर्च किया है। जग जोनार धर्म यज्ञ, कोई कह रहा था कि मोहछा किया है। मोहछा उसे कहते हैं जो किसी बूढ़े के लिए पंडित का थोपा हुआ धर्म किया है।
उसमें घटिया कपड़ा, घटिया घी डालता लगाता है, कंजूसी करता है, 100 के जगह पर 10 खर्च करने की कोशिश करता है। उसे मोहच्छा कहते हैं। बड़े लोग यानी अच्छी आत्माएं तो यज्ञ करने वाली बढ़ाई तारीफ करते हैं। ओछा यानी दुष्ट आत्मा गाली देता है। उसे बताई वाणियों का कथा रूप आसान मतलब। जब साजिश नाकाम हो गई तो सब काशी के पंडित गुरु ने मिलकर ये फैसला किया कि कबीर एक गरीब जुला है, हम उसके नाम से पूरे मुल्क में चिट्ठी भिजवा देते हैं कि कबीर सेठ पुत्र नीरू जुला कॉलोनी बनारस वाला 3 दिन का भोजन भंडारा धर्म यज्ञ करने जा रहा है। सब अखाड़े वाले बाबा साधु संत आमंत्रित है। साथ में अपने तमाम शिष्यों को लाजमी लाएं। तीनों दिन हर एक भोजन के बाद एक दोहर, एक मोहर और जो कोई सूखा सीधा आटा, मिठाई, घी, दाल, चावल भी लेना चाहे वो भी दिया जाएगा। दोहर एक लोही होती थी जो उस वक्त की सबसे महंगी और कारआमद कंबल मानी जाती थी, जिसको अमीर लोग ही ओढ़ते थे। मोहर लगभग 10 ग्राम सोने से बना, मौजूदा वक्त में 10,000 से कम नहीं। कमेटी से ये फैसला लेकर भेजवा दिया। निश्चित दिन तय कर लिया। निश्चित दिन को 18 लाख साधु संत ब्राह्मण मंडलेश्वर अपने अपने तमाम शिष्यों के साथ पहुंच गए। सबको लालच था कि हर एक भोजन के बाद ऊपर बताई दक्षिणा मिलेगी, इसलिए अपने तमाम शिष्यों को मंडलेश्वर ले आए कि अच्छा माल मिलेगा, सूखा सीधा भी लेंगे, महीनों का खाना और कई कई हजार का सोना और लोही मिलेगी, बेचकर काम चलाएंगे। कबीर परमेश्वर ने 2 रूप में अभिनय किया। एक रूप तो अपनी झोपड़ी में बैठे रहे, दूसरे रूप में अपने सतलोक से 9 लाख बेलों पर थैले रखकर पका पकाया सामान और सूखा सामान और दोहर मोहर भरकर लाए। बोरे जो मौजूदा वक्त में गद्दों पर रखते हैं, उस वक्त बंजारे यानी व्यापारी बैलों पर रखकर माल एक मंडी से दूसरे मंडी में ट्रांसपोर्ट करते थे। काशी के बाजार में टेंट लगाकर सारा सामान टेंटों में रख दिया और कुछ सेवादार भी सतलोक से साथ ले आए थे जो तमाम बंदोबस्त संभाल रहे थे। भंडारा शुरू कर दिया। 3 दिन तक चिट्ठी में लिखे मुताबिक तमाम दक्षिणा दी गई। तो भोजन भंडारे में दिल्ली का राजा भी आया था और उसका जाति गुरु भी आया था। वो गुरु ऊपर बताए साजिश का अहम आदमी था। उसने राजा को भी चिट्ठी भिजवाई। वो चाहता था कि किसी तरह राजा के दिल से कबीर परमेश्वर जी उतरे और मेरे पूर्ण महिमा बने। उस गुरु का अंदाजा था कि अब की बार काशी से भाग जाएगा और भंडारे में पहुंचे साधु कबीर को गालियां दे रहे होंगे। राजा भी कबीर परमेश्वर जी का फैन शायकीन नहीं रहेगा। लेकिन जब भंडारे की जगह पर पहुंचे तो देखा लंगर चल रहा है, तमाम दक्षिणा दी जा। साधु और दूसरे लोग भोजन खाकर दक्षिणा लेकर कबीर सेठ की जय जयकार कर रहे हैं। बादशाह ने पता किया कि भंडारे करने वाला कहाँ है। बताया गया कि सामने वाले बड़े टेंट में है। राजा वहाँ गए और पहले अपना तारुफ करवाया और फिर उसके गुरु टेंट में गए और पहले अपना तारुफ करवाया और फिर उसका तारुफ पूछा। खीमे में बैठे सेठ ने तारुफ बताया कि मेरा नाम केशव है, मैं बंजारा हूँ। कबीर जी मेरे दोस्त है, उनका मेरे पास संदेश गया था कि एक छोटा सा भंडारा करना है, कुछ सामान लेकर आना। मुझे भी दावत दी थी। राजा ने पूछा कि कबीर जी क्यों नहीं आए। केशव रूपधारी परमेश्वर ने कहा कि मैं जो बैठा हूँ उनका नौकर, वो मालिक है, मर्जी होगी तब चले आएंगे। उनकी कृपा और आदेश से सब ठीक चल रहा है। आप जी भी भोजन करें। उस परमेश्वर के दर्शन करूंगा, बाद में भोजन करूंगा। ये कहकर हाथी पर बैठकर राजा कबीर जी की झोपड़ी पर पहुंचे। साथ में कई सिपाही भी थे। कबीर परमेश्वर जी को संत रविदास जी ने सुबह से ही बता दिया था कि कबीर जी आज तो विरोधियों ने बनारस छोड़कर भागने का काम कर दिया। आपके नाम से झूठी चिट्ठी रखी है और ऐसा ऐसा लिखा है। लगभग 18 लाख लोग साधु संत लंगर खाने पहुंच चुके हैं। कबीर जी ने कहा कि दोस्त आजा, बैठ जा, दरवाजा बंद करके सांगल लगाकर आज का दिन गुजार कर रात को अपने परिवार को लेकर भाग जाऊंगा। कहीं दूसरे शहर गांव में गुजारा कर लूंगा। जब इनको कुछ खाने को मिलेगा ही नहीं तो जलाकर गाली गलौज करके चले जाएंगे। हम सांगल खोलेंगे ही नहीं। अगर दरवाजा तोड़ देंगे तो हाथ जोड़ लोगे। मेरे औकात आपके भंडारे करवाने की नहीं है। गलती से पत्थर डालेंगे, मारो चाहे छोड़ो। दोनों संत माला लेकर भक्ति करने लगे। मुंह बोले माँ बाप और मुर्दा जिंदा किए हुए लड़का और लड़की सुबह शेर को गए थे। इतने में दिल्ली के बादशाह ने दरवाजा खटखटाया। संत रविदास जी ने कहा कि प्रभु, लगता है कि मेहमान यहाँ तक भी पहुँच गए हैं।
कबीर जी ने कहा, देख सोराख से बच्चे तो नहीं आ गए हैं। रविदास जी देखकर बताया कि कोई और ही है। 2-3 बार दरवाजा खुटखुटा कर राजा ने अपना तारुफ करवाया कि आपका दास आपके दर्शन करना चाहता है। कबीर परमेश्वर जी ने कहा, सजन आज दरवाजा नहीं खोलूंगा, मेरे नाम से झूठी चिट्ठियां भेज रखी है। लाखों संत भगत पहुंच चुके हैं, रात होते ही मैं अपने परिवार को लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा। परवरदिगार, आप मुझे नहीं बहका सकते, मैं आपको नजदीक से जान चुका हूँ। आप एक बार दरवाजा खोलो, मैं आपके दर्शन करके ही खाना खाऊंगा। परमेश्वर की आज्ञा से रविदास जी दरवाजा खोला तो राजा मुकुट ताज पहने पहने ही चरणों में लेट गया और बताया कि आप अपने आप को छुपा कर बैठे हो। आपने कितना खूबसूरत लंगर लगा रखा है। आपका दोस्त केशव आपके संदेश को पाकर सारा सामान लेकर आया है। आपके नाम का अखंड भंडारा चल रहा है। तमाम मेहमान आपके दर्शन के इंतजार में हैं। कह रहे हैं कि देखें तो कौन है कबीर सेठ जिसने ऐसे खुले हाथ से का भंडारा करवाया है। मेरे भी प्रार्थना है कि आप एक बार भंडारे में घूमकर सबको दर्शन देकर कृतार्थ करें। तब परमेश्वर कबीर जी उठे और झोपड़ी से बाहर आए तो आसमान से कबीर परमेश्वर जी पर फूलों की बरसात होने लगी और आसमान से आकर सिर पर मुकुट ताज अपने आप पहना गया। तब हाथी पर बैठकर कबीर जी और रविदास जी वे राजा चले तो राजा परमेश्वर कबीर जी पर चवर करने लगे और पहलवान से कहा कि हाथी को भंडारे के साथ से लेकर चल, जो भी देखे और पूछे काशी वालों से कहे कबीर सेठ कौन सा है। जवाब मिले कि उसके सिर पर मोर पंख वाला मुकुट है, वो है सेठ कबीर जिस पर राजा दिल्ली के बादशाह चंवर। सब एक आवाज में जय बोल रहे थे, जय हो कबीर सेठ की। जैसा लिखा था वैसा ही भंडारा कराया है। ऐसा बंदोबस्त कहीं ना देखा ना सुना। भोजन खाने की जगह बहुत लंबी और चौड़ी थी। उसमें घूमकर फिर वहाँ पर आए जहाँ पर केशव टेंट में बैठा था। हाथी से उतरकर कबीर जी टेंट में पहुँचे तो अपने आप सुंदर पलंग आ गया। उसके ऊपर एक गद्दा बिछ गया, ऊपर गलीचे बिछ गए जिनकी झालरों में हीरे पने लाल लगे थे। टेंट को ऊपर कर दिया गया जो 2 तरफ से बंद था। खाना खाने के बाद सब दर्शनों के लिए वहां आने लगे। तब परमेश्वर कबीर जी ने उन परमात्मा के लिए घर छोड़कर आश्रमों में रहने वालों और गृहस्थी ब्राह्मणों को आपस में केशव और कबीर जी ने आध्यात्मिक सवाल जवाब करके सत्य ज्ञान समझाया। 8 पहर 24 घंटे तक सत्संग करके उनका अज्ञान दूर किया। कई लाख साधुओं ने दीक्षा ली और अपना कल्याण कराया। विरोधी ने तो परमेश्वर कबीर जी का बुरा करना चाहा था, लेकिन परमात्मा को इकट्ठे करे कराए भगत मिल गए। अपना ज्ञान सुनाने के लिए उन भक्तों को सतलोक से आया हुआ उत्तम भोजन कराया जिसके खाने से अच्छे विचार पैदा हुए। उन्होंने परमेश्वर का तत्व ज्ञान समझाया, दीक्षा ली और कबीर जी ने उनको सालों का खर्चा भी दक्षिणा में रूप में दे दिया। सब भंडारा पूरा करके तमाम सामान समेट कर बैलों पर रखकर जो सेवादार आए थे वो चल पड़े। तब राजा कबीर जी और केशव जी और राजा के कई सिपाही खड़े थे। सिपाही ने आवाज लगाई कि बैल धरती से 6 इंच ऊपर चल रहे हैं, पृथ्वी पर पैर नहीं रख रहे हैं। ये लीला देखकर सब हैरान थे। फिर कुछ देर बाद देखा तो आसपास के और दूर तक के न कोई बैल दिखाई दिया और न ही बंजारे सेवक। राजा ने पूछा कि हे कबीर जी, ये बंजारे और बैल कहाँ गए? परमेश्वर कबीर जी ने जवाब दिया कि जिस परमात्मा के लोग से आए थे उसी में चले गए। उसी वक्त केशव वाला रूप देखते देखते कबीर जी के जिस्म में समा गया। राजा ने कहा कि परमेश्वर, मैं तो पहले से ही कह रहा था कि ये सब आप ही कर रहे हो, अपने आप को छुपाए हुए हो। राजा का गुरु जल भून रहा था। कहने लगा कि ऐसे भंडारे तो हम अनेकों कर दें, ये तो मोहछा सा किया है, हम तो जग जोनार कर देते हैं। मोहछा कहते हैं वो धर्म अनुष्ठान जो किसी पुरोहित द्वारा पुत्र दोष मिटाने के लिए थोपा गया हो। उसमें आदमी बताते गए नग चीज मन मार कर सस्ते कीमत के लाकर पूरे करता है, हाथ सकोड़ कर लंगर लगाता है। जग जोनार कहते हैं जिसके घर कई सालों के बाद औलाद पैदा होती है तो दिल खोलकर खर्चा करता है, भंडारा करता है खुले हाथों से। संत गरीबदास जी ने उस भंडारे के बारे में जिसकी जैसी सोच थी वो बताई। करीब कोई कहे जग जोनार करी है, कोई कहे महोछा, बड़ी बड़ाई क्रिया करे गाड़ी काढ़े ओछा।
मतलब है कि जो भले आदमी थे वो तो बढ़ाई कर रहे थे कि जग जोनार करी है, जो विरोधी थे हसद की वजह से कह रहे थे कि क्या खाक भंडारा किया है, ये तो मोहच्छा सा किया है। जब इस विरोधी धर्म गुरु ने ये वचन कहे तो वो गूंगा और बहरा हो गया। बाकी जिंदगी जानवर की तरह जिया, दूसरे के लिए मिसाल बना के अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करना गुनाह होता है, उसका खतरनाक फल भोगना पड़ता है। केशो आन भया बंजारा शतदिल कीनी हास है। परमेश्वर कबीर जी खुद आकर आन केशो बंजारा बने। शतदिल कहते हैं गुरुपुरी, नागा, नाथ, वैष्णु, सन्यासी, शिव और दूसरे 6 पंथियों के लोगों को जिन्होंने हंसी मजाक करके चिट्ठी डाली थी। परमात्मा ने ये साबित किया कि भगत सच्चे दिल से मेरे पर विश्वास करके चलता है तो मैं उसकी ऐसी मदद करता हूँ। एक और करिश्मा जो इस भंडारे में हुआ वो जमीनवार लंगर 3 दिन तक चला था। दिन में हर एक आदमी कम से कम 2 बार खाना खाता था, कुछ तो 3-4 बार भी खाते थे, क्योंकि हर एक भोजन के बाद दक्षिणा में 1 मोहर, 10 ग्राम सोना और 1 दोहर कीमती सूती शाल दी जा रही थी। इस लालच में बार बार भोजन खाते थे। 3 दिन 18 लाख लोग पकाना और पेशाब करके काशी के चारों तरफ लगा देते थे। काशी को सड़ा देते काशी निवासियों और उन 18 लाख मेहमानों और 1 लाख सेवादार जो सतलोक से आए थे। उस गंध का ढेर लगा जाता, सांस लेना मुश्किल हो जाता, लेकिन महसूस ही नहीं हुआ। सब दिन में 2-3 बार भोजन खा रहे थे, लेकिन पाखाना करने 1 बार भी नहीं जा रहे थे, ना पेशाब कर रहे थे। इतना लजीज खाना था कि पेट भर भर खा रहे थे, पहले से 2 गुना भोजन खा रहे थे। उन सबको दरमियान के दिन टेंशन फिक्र हुई कि ना तो पेट भारी है, भूख भी लग रही है, कहीं रोगी ना हो जाएं। सतलोक से आए सेवकों वे मिसाला बताया तो उन्होंने कहा कि ये भोजन ऐसी जड़ी बूटियों डालकर बनाया है कि जिनसे ये जिस्म में ही समा जाएगा। हम तो हर रोज यही खाना अपने लंगर में बनाते हैं, यही खाते हैं। हम कभी पाखाना करने नहीं जाते हैं और ना ही पेशाब करते हैं। आप बेफिक्र रहो। फिर भी विचार कर रहे थे कि खाना खाया है, कुछ तो मेल निकलना चाहिए। इन सब को लेटरिन जाने का दबाव हुआ, सब शहर से बाहर चल पड़े। टट्टी के लिए एकांत जगह ढूंढकर बैठे तो गुदा से हवा निकली, पेट हल्का हो गया और हवा से खुशबू निकली जैसे केवड़े का पानी झड़का हो। ये सब देखकर सबको सेवादारों की बात पर यकीन हुआ। तब इनका डर खत्म हुआ, लेकिन फिर भी सबकी आंखों पर अज्ञान की पट्टी बांधी थी। परमेश्वर कबीर जी को परमेश्वर नहीं माना। पुराणों में जिक्र आता है कि अयोध्या के राजा ऋषभ देव जी राज छोड़कर जंगलों में साधना करते थे। उनका भोजन स्वर्ग से आता था, उनके मेल पाखाने से खुशबू निकलती थी। आसपास के इलाके के लोग उनको देखकर हैरान होते थे। उसी सतलोक का भोजन खाने से सिर्फ खुशबू निकलती है, मेल पाखाना नहीं। स्वर्ग तो सतलोक की नकल है जो नकली है।